जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विषय गणित। एनसीईआरटी बुक है, प्रश्नावली 1.6 पढ़ना हमको, घातांक और करड़ी है। इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ सूत्र हम पढ़ लेते हैं और इस पर आधारित सवाल को देख लेते हैं। इसके पश्चात हम प्रश्नावली को हल करते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला सूत्र है, यदि कोई संख्या a है और उसकी घात n और गुणे b की घात n हो, अर्थात कहने का मतलब यदि घात समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है और घात एक ही संख्या लिखी होती है। जैसे इस पे अगर हम बात करें, जैसे अभी यहाँ लिखा हो 5 की घात 3 गुणे 2 की घात 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। यही आपका आंसर है। इस तरह से इसको लिखना है। या देखो हमने क्या बताया, आधार इसका अलग अलग हो लेकिन घात सेम हो तो घात आधार का गुणा करके केवल घात एक ही बार लिखा जाता है। या और देख लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए 2 की घात 3 गुणे 5 की गुणे 3 की घात 2 3 की घात 3। अब देखो घात तो बराबर है, घात बराबर है लेकिन आधार नहीं है, तो क्या करना, आधार का गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे 3 और आधार को घात को एक ही बार लिखा जाएगा। यही आपका आंसर है। दूसरा है, अगर संख्या ऐसे गुणे में लिखी गई हो लेकिन आधार बराबर हो घात अलग अलग हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे लिखा हो 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3, इसको कैसे करेंगे, देखो आधार बराबर है घात अलग अलग है तो जोड़ देना है। तो 2 की घात 5 प्लस 3 बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी 8। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे 5 की घात 2 और गुणे हो 5 की घात 3, तो गुणा में घात जुड़ जाती है। 5 की घात 2 प्लस 3 बराबर 5 की घात 3 2 5। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसका तीसरा सूत्र है। यहाँ पे क्या, आधार बराबर हो लेकिन अगर भाग का चिन्ह है तो घात घट जाती है, अर्थात भाग में घातें घटती हैं। जैसे अभी यही चीज लिखा हो 2 की घात 3 गुण भागे 2 की घात 1, तो क्या हो जाएगा 2 की लिखेंगे लेकिन घात में क्या होगा 3 माइनस 1 बराबर 2 की घात 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला या और देख लेते हैं, अगर लिखा हो 7 की पावर 3 और भागे लिखा हो 7 की पावर 2, तो भाग में घात घट जाएगी। 7 की घात 3 माइनस 2 बराबर 7 की घात 3 में से 2 का 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। यही आपका आंसर है। तो ये चीज भी हम लोग पढ़ लिया, इसको ऐसे करना है। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हमको क्या करना, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 और इसकी घात क्या लिखा हो 4, तो क्या कर सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 4 का मतलब 2 की घात 3 चौक 12। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आइए अब हम प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करते हैं। कह रहा ज्ञात करना इसका मान, कैसे इसको सरल करना ध्यान देना है। ये 64 लिखा है, इसकी घात 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या है, जैसे लिखा है करड़ी में यक्स, इसका मतलब यक्स की घात 1/2। यहाँ कुछ नहीं लिया तो 2 रहता तो 1/2। अगर यहाँ 3 लिखा होता इसका मतलब x की घात 1/3। अगर यहाँ 4 लिखा रहा इसका मतलब 1/4। ऐसे समझ में ना आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1/2 है, तो 100% ये जो संख्या लिखी गई है यानी कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग, जिसका 2 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो संख्या 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1/2। यहाँ 2 से 2 कट गया, 8 की घात 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। यही आपका आंसर है। आइए इसका देखिए, ये 32 लिखा है, यहाँ 5 है, तो कुछ 32 में का जब हम फैक्टर करेंगे तो कोई ना कोई एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसका 5 बार गुणा करने पर 32 आएगा। तो संख्या 2 है, तो 2 की घात 5 करने पे 32 आएगा, गुणे 1/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 बराबर कितना आएगा 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, 125 की घात 1/3, यहाँ 3 है, तो ये एक ऐसी संख्या होगी जिसका कोई एक संख्या इसको मिलेगी फैक्टर करने पर जिसका 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। वो संख्या है 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, गुणे 1/3, पहले से 3 कट गया, 5 की घात 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। यही आपका
आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए इसका दूसरा सवाल ज्ञात करना है, इसको भी। यहाँ देखिए 9 है ना, ये 2 है, तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 9 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे 5 है तो यहाँ पे 2 की घात 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा, और गुणे 2 की घात 2/5 पहले से 5 5 कट जाएगा, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, और 2 दूनी कितना होता है 4, यही आपका आंसर है। आइए तीसरा देखते हैं। लिखा 16 की घात 3/4, तो ये एक संख्या आएगी 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब आ जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर है। कैसे पता करना ये 2 कैसे आ रहा, इसी का फैक्टर करना है, तो आप देखेंगे फैक्टर करने पर एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसका 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा, संख्या कौन होगी 2, फैक्टर करके देख लेना है। 125, तो 125 की कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात कितना आया -1 आया, तो अगर ये माइनस लिखा है तो यहाँ इसको 1/में करेंगे तो माइनस हट जाता है। यहाँ पे एक सूत्र आपको नहीं बताएगा, यदि यम की घात -1 है तो इसको 1/में लिखेंगे तो ये माइनस हट जाता है, तो ऐसे इसको करेंगे 1/5 आएगा। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं, और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। पहला क्या, देखो दोनों आधार बराबर हैं, घात अलग अलग है, आधार देखो बराबर है, घात अलग अलग है, तो घात क्या हो रही है जुड़ जा रही है, इसको भी जोड़ देना है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2/3 + 1/5 बराबर 2 की घात एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ 3 से भाग करेंगे 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस 5 से भाग करेंगे 3 बार, 3 एकम 3, 10 3 13/15 आ जाएगा, तो 2 की घात कितना आ जाएगा ये 13/15, यही आपका आंसर है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको देखो बताया गया है कि एक ही घात यम और उसकी भी घात अगर यन हो तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, इसी तरह से इन घातों का आपस में गुणा होगा, तो 1/3 की घात 3 है ही है, इसका भी घात 7 हो जाएगा, यानी 1/3 की घात 3 गुणे 7 का मतलब 1/3 की घात 7 × 21। आइए इसका चौथा सवाल देखिए। दोनों आधार बराबर है तो भाग में है तो घात घट जाएगी, 11 की घात 1/2 - 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो 11 की घात 4 यहाँ आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 4 एकम 4, एक बार हो जाएगा 4, तो 11 की घात 2 में से 1/4, यही आपका आंसर है। आइए इसका लास्ट देखते हैं। आधार देखिए घात बराबर है, आधार अलग अलग है, तो घात 1 हो तो आधार का गुणा हो जाता है, यानी हो जाएगा 7 × 8 और इसकी घात 1/2 का मतलब 7 × 8 56 की घात 1/2, यही आपका आंसर है। इसी के साथ ये प्रश्नावली और ये चैप्टर संख्या पद्धति समान होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नया चैप्टर लेके, अध्याय दूसरा। तब तक के लिए यदि इसमें कोई भी सवाल आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, 100% आपको सवाल समझ में आएगा।